आज तो हो रही है ढेर सारी हार्वेस्टिंग, वो भी फार्म हाउस पर। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग और साथ में देख रहे हैं हार्वेस्टिंग। तो 2 दिन फार्म हाउस पर रुक कर घर लौट रहे हैं तो सोचा अब नहीं निकलेगी, बहुत बहुत गहरी नहीं निकलेगी। मूली टूट गई। अच्छी है, खुरपी से निकाल दो ना। ये इतनी मोटी है मूली, लेकिन जरा भी मतलब फोसी नहीं, फुसफुसी नहीं, एकदम देख लो जो मोटी हो स्वाद वाली मूली है। हाँ। मेड़ बनाकर और लगभग 2 महीने पहले मैंने इसे लगाया था और अब ये मूलियाँ तैयार हैं। और कुछ मूलियाँ बिना मेड़ बनाए बीज डाल दिए थे तो वो इतनी हेल्दी नहीं हुई। तो देखिए, ये एक करो और सीखो का सीधा उदाहरण है। नहीं, घुमाना नहीं, सीधी। ये देखो, बहुत ताकत लग रही है। तो अगर मेड़ बनाकर खेत में मूली लगाएंगे तो ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, और बिना मेड़ बनाए छिड़क देंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। ये हमने खुद करके देख लिया। तो खेत पर लग रही है अभी पालक, धीरे-धीरे निकलती है, मेथी, मूली और गोभी भी आपको सामने दिख रहे हैं। वो 2-4 पेड़े जो मैं छत पे लगाती हूँ, यही पौधे में कुछ जो बच जाते हैं वो मैं खेत पर भी भेज देती हूँ। और 3-4 मूलियाँ निकाल ली हैं और इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है। और धोने के बाद आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो यदि आपने कभी ताज़ी सब्जी खाई है, वो मूली हो, मटर हो, धनिया पत्ती हो, पालक हो, आप खाकर अगर देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर लगेगा। मतलब मार्केट में ऐसी मूली का स्वाद मिलता ही नहीं है जो आप ताज़ी लगाते हैं ना और फिर तोड़ के खाते हैं। तो देखो, मेथी पहले ही से तोड़ के रखी, मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो आज जितनी भाजियाँ हैं मैं यहाँ से तोड़ के ले जाऊँगी। भाजियाँ तो और भी बहुत सारी हैं, अब सरसों का साग है, बथुआ है, वो मैं नहीं ले जा रही। तो मेथी तोड़ लिए, पालक तोड़ लिए, मूली उखाड़ लिए, और अब नंबर है मटर का। ये थोड़ी सी सरसों टमाटरों के बीच में हो गई थी तो श्रीमान जी निकाल रहे हैं, और अब हमने तोड़ाई शुरू कर दी है मटर की। तो सरसों की खेती देखने में बहुत सुंदर लगती है। सामने वो आम के पेड़ दिख रहे हैं, उसमें से कुछ सूख गए हैं। 2 पेड़ जो चूहों ने कतर दिए थे, लेकिन उनकी एक जड़ बची रही थी, उन्हें हमने मिट्टी से दबा दिया था और थोड़ा फंगिसाइड डाल दिया था। उम्मीद है कि शायद वो बच जाएं, क्योंकि अभी तक वो थोड़े हरे हैं। और हम कर रहे हैं हार्वेस्टिंग। मटर की खेती एक्चुअली मुश्किल है। हमने बहुत थोड़ी सी अपने खाने लायक लगाई है, ताकि जब खेत पर आते हैं तो कुछ तो थोड़ा खाने को हो, बस वही सोचकर मटर लगाई है। क्योंकि इसकी तोड़ाई में बहुत मेहनत लगती है। अब जब मैं तोड़ रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, इसमें घुसना है और ऐसे घुसना है कि पौधे डैमेज नहीं हो। मटर बड़ी होकर ज़मीन पर लौट जाती है, मतलब बिछ जाती है, तो पैदल चलने में ऐसे मुश्किल होती है, ऐसे प्लेन जगह आपको मिलती नहीं है। और देखो, आप फलियां अगर तोड़ रहे हो और खाएं नहीं तो इसके बगैर तो बात बनती नहीं है। ताज़ी मटर खाने में मीठी लगती ही है तो क्या बताऊं, बस मैं आपको, मैं सोच रही थी कि ये जो मटर की खेती करते होंगे और उनके जो मजदूर तोड़ते होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो खाते ना हो। पहले वो भरपेट खाते होंगे तोड़ते तोड़ते में। यदि आपके पास थोड़ी भी जगह है तो मटर ज़रूर लगा लें। ये अच्छी फ्रूटिंग देती है और 3 से 4 तुड़ाई इसमें निकल आती है। हम ये पहली तुड़ाई कर रहे हैं, और पहली तुड़ाई की फलियाँ बहुत लंबी, मतलब बहुत मस्त होती हैं, भरपूर होती हैं। और जब दूसरी और तीसरी तुड़ाई करते हैं तो क्रमशः, मतलब एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा फलियों का साइज बदलता जाता है।
और तोड़ने में लगता है समय। तो जो हम बाज़ार से मटर ख़रीद कर लाते हैं और हम कहते हैं कि अभी महंगी है, सस्ती नहीं हुई, तो मुझे ये महसूस हुआ, देखिए पेंसिल मटर है और कितनी अच्छी फलियाँ हैं, पूरी तरह भरी हुई हैं और बहुत मीठी हैं। और इनको जब तोड़ लेते हैं और यही हम ट्रांसपोर्ट करके दूसरे तीसरे दिन आप तक पहुंचती है, तब इसका स्वाद बदल जाता है। अभी क्या है कि ये ताज़ी है तो खाने में अद्भुत, एकदम आप सोच नहीं सकते। कढ़ाई में डालो तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देती है, जैसे पोहा बना रहे हैं और मटर डाला तो उसमें गीला गीली हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर दाने के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है अभी, और बाद में यही मॉइस्चर मतलब उड़ जाता है, तो फिर ये मटर उतनी मीठी नहीं रहती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग से स्पेशल मटर है, पर हाँ ये है कि ये मटर ताज़ी है इसलिए इसमें मॉइस्चर है। तो हम घर जाएंगे, हम निकलेंगे करीब 12 बजे के आसपास, तो सोच रहे हैं पोहा खाते चलें। अब ताज़ी मटर तोड़ी है तो पोहा बनाना तो बनता ही है, प्याज कटी रखी है, आलू नहीं डालेंगे, आलू की जगह ढेर सारी मटर डालेंगे और पोहा बना, खा भी लिया और रिकॉर्ड करना भूल गए, आपको दिखाना भूल गए। सोचा था बनाऊंगी तब रिकॉर्ड करूंगी, पर काम इतना सारा था। ये है हमारी लैंडी की खाद जो हम छत पर डालते हैं, और आप लोग पूछते हो आप कहाँ से मंगाते हो, तो 2 ट्रॉली खाद यहीं से मंगा के रख लिए और यहीं इसी खाद के ढेर पर लगा दिया लौकी की बेल, तो वो पूरे खाद के बेल ढेर पर फैल गई है। तो उसने ढेर सारी सीजन भर लौकियाँ दी और 4 तो देखो आज ही तोड़ रहे हैं। तो ऐसे हर नोड पर एक फ्रूट है। वही बीज है जो मैं छत पे लगाती हूँ, वो छत पे उतने अच्छे नहीं होते क्योंकि उनको ये वातावरण चाहिए होता है। तो बस पालक, स्प्रिंग अनियन, हरे पत्ते और फूल गोभी भी लगा है थोड़ा सा, पत्ता गोभी भी 1-2 पौधे लगे, टमाटर लगा, आलू लगा है। ये सब बहुत थोड़ा थोड़ा लगा है, ये सोच कर लगा है कि हम कभी आएँ खेत पर तो तोड़ कर खाना बना सकें। कैसी लगी ये खेत की छोटी छोटी क्लिप्स, हमारी हार्वेस्टिंग, और कैसा लगा सरसों का पीला रंग, प्रकृति की मनोहारी छटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।